हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रा में जो आपका टाइप 1 है उसके 198 में बहुत सारे 99% क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ 2-4 अलग टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा। देखिए, आप सबसे पहली बात, अगर आपको सीखना है तो आप ये मत देखो क्या टाइप चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, उस पर बेस्ड मैं आपको बता के चलूँगा ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कहाँ का है, क्या है। तो वो चीज़ की टेंशन आप छोड़ो, ठीक है। जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे करके चलो, देखना आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे अपना, वो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। टोटल डिस्कशन आज हमारा उस फार्मूला पर ही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए, एक फार्मूला आप जानते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका फॉर्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले से जो रिज़ल्ट आप अब तक याद करते थे उस रिज़ल्ट को कैसे हम बनाएंगे और क्या क्या उसके मुख्य फॉर्मूले और हम उससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझना। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आप समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। a³ + b³। तो a³ + b³ को जो मैं यहाँ पे साथ ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखो, आपको पहले a³ + b³ का फॉर्मूला बताया था। तो वो फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ का? फॉर्मूला होगा आपका a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b। ये फॉर्मूला होगा आपका। प्लस जो लिखा हुआ है c³ - 3abc, ठीक है। अब देखो, हम एक साथ अब किसे किसे लेंगे यहाँ पर, ये वाला टर्म के साथ, इस टर्म के साथ इस टर्म को लेंगे और फिर से इसमें a³ + b³ वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसको ले रहे हैं एक साथ a + b का होल क्यूब और c⁻3। तो यहाँ पर a³ इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो जब इसका फॉर्मूला आप खोलोगे, a + b + c होल क्यूब - 3, a क्या है इस बार, a + b, और b क्या है, c, ठीक है, इंटू a + b + c, ठीक, - 3ab इंटू a + b, पीछे क्या बचा हुआ है, -3abc, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा, दोबारा सुनेंगे, a + b का होल क्यूब के साथ c³ ले लिया, तो ये a³ + b³। तो a³ + b³ का a³ + b³, सॉरी, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, -3ab इंटू a + b, ये एज इट इज़ लिख लिया, और -3abc हमने एज इट इज़ लिख लिया। समझ गए इतना? अब देखो, यहाँ पर आपको क्या कुछ ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक बात देखो, ये पूरा पावर 3 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 आया, यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर 3 आया। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान दो, अगर हम यहाँ से a + b + c कॉमन ले लें, कहाँ से, यहाँ से, लेकिन कब ले सकते हैं, यहाँ पर तो a + b + c दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी a + b + c दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा हम सावधानी से काम लेंगे। देखो, ध्यान से समझो, इस टर्म को यहाँ पर देखो 3ab, और यहाँ पर भी क्या है, 3ab, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो -3ab मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो इधर अंदर क्या बचेगा, a + b, भाई ये -3ab मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, a + b, और माइनस बाहर लिया तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो a + b + c ये बाहर ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। और इधर जो सारा ये a + b + c ऐसे लिखा हुआ है, साथ में c, और a + b इंटू 3 - c + b + a, तो ये सारा लिखा हुआ है आपका, ठीक है।
अब देखो a प्लस बी प्लस सी ये सेम है और ये सेम है, तो पूरे से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो हमने a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कॉमन लिया। अब अंदर जो बचेगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो अंदर पावर 1 बाहर ली, 3 थी तो यहाँ पर 2 बचेगी। अंदर क्या बचेगा 3a, और साथ ही साथ आप क्या करो c की मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा ac प्लस bc, और इधर से क्या बनेगा आपका -3ab, ठीक है। इतना हमने काम किया। क्या इतना आप लोगों के समझ में आ गया? ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद करो स्टार्टिंग के वीडियो में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करेंगे। फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो साथ ही साथ, तो -3ac -3ac -3bc और -3ab सबसे लास्ट वाला टर्म, ठीक है। अब देखो जब आप 2ab में से, ये ध्यान देना, 2ab में से आप 3ab घटाओगे तो आपके पास -ab बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से सेम 2bc में से आप 3bc तो -bc बचेगा, 2ca में से 3ca घटेगा तो ac बचेगा विद माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी, और आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये आपके पास बचा। तो एक एप्लीकेशन तो आपके यहाँ से ये बनी, मतलब एक फॉर्मूला तो आपका ये बना, किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बना। ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। इस पूरे के बराबर सॉल्व करके ये आया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो ये बना। समझ रहे हैं क्या आप लोग? समझोगे? देखो, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो रिजल्ट यूज़ होंगे हम उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये सारा ऊपर का मैं हटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना जगह नहीं बचता, ठीक। तो ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए, मैं खुला खुला और साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी अपने नोट्स में बना के चलना, लेकिन पहले समझ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। जितना अच्छा समझोगे ना उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। अब देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिशनल काम करूँगा। मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मैंने क्या कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग। शर्त यह है कि उस 2 की गुणा हम अंदर करेंगे और भाग नीचे कर दिया 2 से। तो जब हमने गुणा कर दी तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी, और बटे 2 बाहर लिख लो। अंदर जो हमारा गया 2, तो अंदर हो गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है। और आगे जो बचेगा -ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखो, मैं एक टर्म आपको समझाऊंगा। हालांकि ये रिजल्ट मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, केवल और केवल ये रिजल्ट, ठीक। इसको फिर से दोबारा समझो। देखो, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर, इन 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर, और इसके साथ -2ab मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये फॉर्मूला मेरा फाइनली किसका बनेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। अब जो बचा हुआ एक a स्क्वायर है और जो बचा हुआ एक b स्क्वायर है, इनको आप ऐसे एडजस्ट करना 2bc वाले के साथ और 2ca वाले के साथ, ताकि a माइनस बी बन जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन गया, एक बनेगा आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर, और एक बनेगा आपका c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आपके तीनों जब आप एडजस्ट कर लोगे, करके देखना तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हर चीज़ अगर आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े तो आप आलसी हो जाओगे। थोड़ा सा आप वर्क करो उस पर, ठीक, समझ में आएगा। तो देखो, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, हमने जब इसको
एडजस्ट कर लिया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, b माइनस सी का होल स्क्वायर बना और c माइनस a का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से दूसरा तो आपका ये आया, पहला ये और दूसरा ये, समझ गए। तो देखो पहला रिजल्ट भी ध्यान रखना है और दूसरा रिजल्ट भी ध्यान रखना है। अब एक रिजल्ट हमारा यहाँ पर और बनेगा, अब वो नया रिजल्ट क्या है उसको ध्यान देना, ठीक है, उस नए रिजल्ट को ध्यान देना। गर्मी बहुत है, आप सभी भी अपना ध्यान रखें, ठीक। देखिए अब जो अगला रिजल्ट यहाँ से क्या बन सकता है, आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ऐसे ही c माइनस a का होल स्क्वायर ये होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है। इनको हम ऐसे ऐड कर दो, ये पूरा एक साइड ऐड कर दो, ये पूरा एक साइड। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर, ये सारे साइन जो थे ना बराबर के थे, कभी आप कंफ्यूज जाओ इसमें भी, ये बराबर के साइन थे सारे के सारे, ठीक है। तो इधर जब आप जोड़ोगे a स्क्वायर एक बार, a स्क्वायर दूसरी बार, तो 2a स्क्वायर, ऐसे ही 2b स्क्वायर आएगा और सेम 2c स्क्वायर आएगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस के यहाँ पर भी है, माइनस के 2 यहाँ पर भी, माइनस के 2 यहाँ पर भी, इधर से -2 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो आपका अंदर सब कुछ प्लस हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca, समझ गए इतना। 2 इधर से पूरे से बाहर ले लो क्योंकि सभी जगह 2 आ रहा है, तो आपने जब 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब चाहो तो आप अंदर ऐसे लिख सकते हैं माइनस ac माइनस b माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और यहाँ पर जो आपका बना ये आपका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। इस 2 को इधर से हटा करके आप चाहें तो इधर भी आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो एक रिज़ल्ट कभी कभी आप इसको ऐसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, ये आप इसको थर्ड नंबर पे रख सकते हो, तीसरे नंबर पे आप इसे रख सकते हो, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर, कैसे याद करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अब हम, इससे अगला जो पॉइंट हमारा होगा वो पॉइंट मैं एक बार आपको चेक करता हूँ कि कोई सा पॉइंट आपका रह तो नहीं गया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। तो हमने अभी तक यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने यहाँ पर अभी 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर कितने रिजल्ट पढ़े, अब मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। पहला रिजल्ट पढ़ा, अगर कोई रिज़ल्ट छूट गया हो तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से रिज़ल्ट हमने पढ़े। छूटा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर भी आया लेकिन वो मैं नंबर 1 लिखवाना शायद इसको भूल गया। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको आप पहला नंबर लिख लेना। दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको सेकंड नाम देना। तीसरा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये रिज़ल्ट एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिज़ल्ट है, ठीक। तो ये तो हमने अलग से बना लिया, ठीक है। तो इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 3 पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। जो 3 रिज़ल्ट अब लिखे हुए ऊपर आपके, इन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो बेसिक्स हैं आपको समझने हैं। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, कंडीशन वो ऐसे दे सकता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्या कहेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया आपका 0। एक बात ध्यान दो, ये जो सारे फॉर्मूले हैं तीनों, ये इसी के बराबर हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर, ये तीनों फॉर्मूले इसी के हैं।
और अगर आपको ये कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर 0 रख दो, a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख दो, तीनों फॉर्मूला में अगर आप 0 रख दो, तब क्या कंडीशन बनेगी? तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये भी 0 रखोगे पूरा 0, 0 रखोगे पूरा 0 और 0 रखोगे पूरा 0, तो ये पूरा 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सभी में a प्लस बी प्लस सी मौजूद है और इसकी वैल्यू क्या मान ली? 0 मान ली। तो यहाँ से एक नई कंडीशन क्या बनेगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा हमारा 3abc के। कब? जब क्या होगा? 0 के बराबर होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान। तो पहला पॉइंट आपका ये हो सकता है, ठीक है। अब ये पहला केस हो गया। इसमें दूसरा केस हो सकता है माइनस वाला हो जाए, हो सकता है इस बार कोई एक माइनस का दे दे, माइनस बी और माइनस सी। a माइनस बी माइनस सी बराबर अगर 0 हो रहा है, तो हमने बस क्या रिप्लेस किया? b की जगह माइनस बी और c की जगह माइनस सी। तो इधर तब क्या होगा? a तो पॉजिटिव है ही, b की जगह माइनस बी, यहाँ पर b की जगह माइनस बी रखोगे, पावर 3 करोगे तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर, विषम पावर हमेशा माइनस की आती हैं। c की जगह माइनस सी रखोगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। और बराबर 3a, b को माइनस रखा और c को माइनस रखा, तो ये क्या आ जाएगा? 3abc। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर फिर भी किसके आएगा? abc के, ठीक। तो ये चिन्ह कैसे बदलेंगे वो भी आप ध्यान रखो। ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी माइनस सी हो जाए या a माइनस बी प्लस सी हो जाए बराबर 0। तब क्या करना है? c के जगह माइनस रख देना है, तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3ab और c आएगा माइनस का। इस माइनस को हटा के यहाँ लिख लो, ठीक है। अगर केवल माइनस का b हो तो यहाँ b के सामने माइनस आ जाएगा और इधर भी माइनस आएगा। इतना आप समझ गए क्या? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपकी, इनको आप ध्यान रखो, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं किस किस तरह से और कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। मैं इनको हटा रहा हूँ, जो नीचे लिख दिया मैंने अब यहाँ पर, ठीक है। ये लो, मैंने यहाँ से इसको हटाया, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, एक बात ध्यान से समझना आप लोग। अगर कभी ऐसा बोल दे क्या? आपको बोलेगा क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा। अभी हमने देखा, हमने क्या पाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आया? 3abc, या माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अगर वो ये कह दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस बात को सोचिए, जल्दी मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर वो आपको कभी दे दे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, लेकिन, ठीक है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तो 0 है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी इस बार 0 के बराबर नहीं है। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी। एक इसके बराबर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 फॉर्मूले पढ़े। ये फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला दूसरा, ठीक। इसके बराबर क्या है इस बार? 0। तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला कौन सा रख सकते हो? कोई सा भी रख सकते हो, दूसरा रख लो। सपोज हमने रखा a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इस ब्रैकेट की जगह रखा, क्योंकि इसके बराबर ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो बराबर क्या आएगा?
0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी को मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन बना रखे हैं उसने बहुत सारे। अब एक बात आप ध्यान दो, अलजेब्रा में 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। कंडीशन ये हो सकती है कि अगर a 0 नहीं है तो डेफिनेटली b 0 होगा। ठीक है, a कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर a 0 नहीं है तो दूसरा 0 होगा ही होगा, निश्चित बात है। दूसरा, अगर a 0 है, या अगर ऐसे बोल दे कि b 0 नहीं है तो डेफिनेटली a 0 होगा। और तीसरा केस ऐसे हो सकता है कि a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने तो आपको पहले ही दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो 0 के बराबर है ही नहीं। तो अगर ये 0 नहीं है तो फिर दूसरा 0 होगा। अब दूसरा आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। जितने भी माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो सभी दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान रखना, कभी भी इसको अपने दिमाग में चिपका लो, अपनी मेमोरी में इसको फीड कर लो कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो यहाँ पर a बराबर b बराबर c होगा, a बराबर b बराबर c होगा। देखो कैसे, आप तीनों के बराबर 1 मान लो। ठीक है, अगर आप 1 मानोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़कर कितना आएगा, इधर 3 आएगा। इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 2 3, तो दूसरी साइड भी 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के केस में ऑलवेज a बराबर b बराबर c तीनों आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी आपकी यहाँ से लेकर, वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो मैंने आपको 4 से 5 बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताई। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इसको आप फॉर्मूले को एक एक बार 2-2 3-3 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। लिख के प्रैक्टिस करना, अगर बात नहीं मानोगे तो अंजाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो साउंड क्वालिटी कैसी थी आप ज़रूर बताना। ठीक, क्या मैंने ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ाया, आपके समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और वीडियो को आप ऑनलाइन ही देखना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।